तो मेरे पास बेटा जो 10 ग्राम वेट दिया हुआ है, इट इज नॉट ए मतलब एक्चुअल वेट, इट इज द थियोरेटिकल वेट, दैट इज वेट ऑफ सेल पर। कैसे पता चला कि एक्चुअल वेट नहीं है बेटा? ये बोल रहा है बेटा कि 90% प्योर है, इसका मतलब एक्चुअल वेट तो यार 10 ग्राम नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें इम्प्योरिटीज होगा बेटा। तो परसेंटेज प्योरिटी इज वेट एक्चुअल इंटू 100 डिवाइड बाई वेट थियोरेटिकल। तो यहाँ से बेटा एक्चुअल वेट क्या आएगा, एक्चुअल वेट क्या होगा बेटा? तो परसेंटेज प्योरिटी इनटू वेट थियोरेटिकल या सैंपल, वेट थियोरेटिकल या सैंपल, डिवाइड बाई 100, सिंपल है बेटा। तो कितना दिया बेटा? वेट दिया हुआ है 10 ग्राम, इनटू थियोरेटिकल वेट कितना है बेटा, सॉरी परसेंटेज प्योरिटी कितना है, परसेंटेज प्योरिटी कितना है, तो इट इज गिवन 90% इनटू थियोरेटिकल वेट है बेटा 10 ग्राम डिवाइड बाई 100। तो देखो कितना सिंपल है, क्या आ गया बेटा बोलो? इट इज 9 ग्राम। तो वेट आ गया बेटा 9 ग्राम। अब बताना बेटा इसमें कि कितने नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स है। तो पहले क्या निकालोगे बेटा, क्या निकालोगे? मोल ऑफ सिल्वर। तो मोल ऑफ एजी, याद करो कितना बेटा, चिल्ला चिल्ला कर याद करवाया होगा आपसे कि अगर मोल निकालना है, अगर वेट दिया है तो गिवन वेट डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक वेट, गिवन वेट डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक वेट। अगर एटम है तो बेटा गिवन वेट है 9 ग्राम डिवाइड बाय 108, 108 ग्राम में हो जाएगा बेटा। तो यहाँ दिया हुआ एटॉमिक वेट इज 108। बेटा क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/12। तो मोल्स आ गया 1/12। अब मोल्स नहीं चाहिए बेटा, आपको नंबर ऑफ सिल्वर एटम चाहिए बेटा। अब मोल पता हो तो नंबर कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम बेटा, नंबर ऑफ एजी एटम्स विल बी इक्वल टू गिवन मोल, मोल ऑफ एजी इनटू एन। यही पढ़े हो ना यार, क्योंकि मोल क्या होगा, अगर नंबर गिवन हो तो नंबर डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, नंबर डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर इज मोल। तो बेटा जब अगर एटम्स निकालना हो तो मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो मोल कितना दिया बेटा? 1/12 इनटू एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इनटू 10⁻23। ठीक है बेटा। अब बेटा ये 12 से डिवाइड कर लो यार, क्या हो जाएगा बेटा? अप्रोक्स बेटा क्या बोल सकते हो, अप्रोक्स 5 × 10⁻22, 5 × 10⁻22। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे बस कंसेप्ट परसेंटेज प्योरिटी का है। तो बेटा जो फॉर्मूला लिखा वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, बहुत प्यारा सा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बिग डील नहीं है इसमें। चलो यस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, वो है बच्चों को 41 आ रहा है बेटा, डाउट 41। ठीक है बेटा, 41, डोंट वरी बेटा, 41। तो क्या होगा बेटा 41 में? द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड containing 50% by mass of element X and 50% by mass of element Y। बेटा ये तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो बेटा आप देख के भी कर सकते हो, नहीं तो जनरल जो आपको मेथड सिखा रखा हूँ, टेबल बनाकर करो। जैसे क्या है टेबल बेटा? तो जो परसेंटेज बाय मास दिया रहा है ना, उसी को वेट समझना है। तो हमने मान लिया एक्स वाई, ये जनरल मेथड है बेटा। स्मार्ट मेथड है कि डायरेक्ट करना, बट जनरल मेथड है, बिकॉज जनरल मेथड पता होना जरूरी है, स्मार्टनेस तो आपके अंदर डेवलप करना है। तो एक से बेटा परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ है कितना परसेंट? 50। तो ये बेटा 50 ग्राम हो गया, ये 50 ग्राम है। नाउ सबका एटॉमिक वेट दिया हुआ है, एटॉमिक वेट इज गिवन, एक्स का बेटा 10 है और वाई का 20 है। अब क्या निकालोगे बेटा बोलो? रेशियो निकालना बेटा। मोल। तो मोल, मोल कैसे निकालोगे बेटा? तो 50 डिवाइड बाई 10 दैट इज 5, 50 डिवाइड बाई 20 दैट इज 5/2, दैट इज 2.5। अब बेटा रेशियो निकालो, रेशियो निकालो बेटा, रेशियो। तो रेशियो क्या होगा बेटा? तो जो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 2.5, उसे डिवाइड करो। तो 5 डिवाइड बाई 2.5, और दूसरा क्या आएगा बेटा बोलो? 2.5 डिवाइड बाई 2.5। तो ये क्या आ गया बेटा? 2 आ गया और ये 1 आ गया। और यही होल नंबर का रेशियो, यही होल नंबर रेशियो है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि बेटा x2 होगा और y1 होगा। तो x2 y1 क्या होगा आंसर बेटा? डी, x2 y1।
मतलब ये बोल सकते यस। हो एम्पिरिकल फार्मूला का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। मतलब कैलकुलेशन भी गंदा नहीं है बेटा, जब भी एम्पिरिकल में होगा ना बहुत गंदा कैलकुलेशन देगा। तो ये क्वेश्चन नीट लेवल का है, एडवांस मेंस लेवल का है ही नहीं। क्योंकि नीट में क्या होता है, कैलकुलेशन मिनिमम रखना होता है बेटा। तो ये क्वेश्चन नीट लेवल का है, ठीक है बेटा। बट ठीक है, एक कंसेप्ट है। क्या करना है बेटा, जो भी परसेंटेज बाय वेट दिया रहेगा उसको वेट मान लो, जो एटॉमिक वेट होगा उसे डिवाइड कर लो, फिर बेटा मोल हो जाएगा बेटा। और मोल का क्या करो, सिंपल रेशियो निकालो, जो सबसे लोएस्ट होगा उसे डिवाइड करो। और अगर अगर फ्रैक्शन में आता है तो उसको सिंपल बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं, बट फ्रैक्शन में नहीं आया बेटा। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट। कुछ भी डाउट बेटा पूछना है, क्योंकि देखो डाउट आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, किसी और के लिए छोटी डाउट हो उसका मतलब नहीं है। अगर आपसे नहीं बना है तो आपके लिए बड़ा डाउट है, ठीक है ना। एक बच्चे का आया डाउट, यस यस जस्ट हम लोग आने वाले हैं 50 प्लस में। एक बच्चे का डाउट है 44। 44, अब देखो बेटा 44 में देखते हैं क्या है, क्या पूछना चाह रहा है 44 बेटा। सो द क्लोरीन ऑफ मेटल contains 71%. The chlorine of metal contains 71% by weight and the vapor density of it is 50. वेपर डेंसिटी दिया हुआ है बेटा, वेपर डेंसिटी से क्या निकल जाएगा बोलो, मोलर मास निकल जाएगा। द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल विल बी, एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल, देखो परसेंटेज दिया हुआ है, देखो परसेंटेज दिया हुआ है किसका बेटा, क्लोरीन का परसेंटेज दिया है, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी दिया है मतलब मोलर मास दिया हुआ है, और बोल रहा है एटॉमिक मास क्या होगा, समझो इस कंसेप्ट। तो थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, ये नहीं कि टफ है बट थोड़ा सा बेटर है। तो मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है। तो बेटा ये दे रखा है बट कैलकुलेशन इजी दे रखा है, 21 है, क्लोरीन है तो 35.5 होता है, तो कैंसिल आउट सकता है। तो द क्लोरीन मेटल कंटेन्स 71%, देखो क्लोराइड मेटल कंटेन्स 71%। बेटा परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बाई वेट एंड द वेपर डेंसिटी इज गिवन, परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा। तो हम लोग जैसे मान लो ऐसा हो सकता है, कोई सीएल है बेटा, तो मेटल ClX ऐसा हो सकता है, क्योंकि सीएल पे तो -1 चार्ज होता है, तो एम पे तो कुछ आएगा नहीं बेटा। MClX हो सकता है बेटा कंपाउंड। एक्स क्या है मुझे नहीं पता है, अगर एक्स निकल गया तो काम खत्म, ठीक है ना। अब क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है बेटा यहाँ पे 50। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट 50 दिया हुआ है और क्लोरीन की परसेंटेज दिया हुआ है 70, सर से आप 20%। नहीं पढ़ा दीजिए हम लोग को। हाँ कौन बोल रहा है बेटा, बोरीवली से है क्या कोई, कौन सी बैच बेटा, ए, कौन किसको पढ़ाएगा बेटा, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, जो टाइम टेबल बनाता है उसके हाथ में होता है, ठीक है। तो मेरी लेक्चर अभी अंधेरी लगा रहा है, दादर लगा रहा है, दैट्स वाई हो सकता है बोरीवली नहीं लगा रहा है जो है, ठीक है ना। तो डोंट वरी अबाउट दिस, लेक्चर दो कोई भी लगाता रहे, किसी को चलता रहे, हमारा जो है डिस्कशन तो चलता रहेगा, हम लोग मेहनत करते रहेंगे। जो भी टॉपिक देखो मैं कहीं ना कहीं तो पढ़ाता ही रहूंगा ना कुछ, तो डिस्कशन तो यार देखो, जैसे मोल का डिस्कशन कर रहा हूँ, एटॉमिक का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कंप्लीट, फिर बेटा पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन, तो डिस्कशन चलता रहेगा। तुम ज्वाइन कर लेना, जो भी रेस होगा रेस शेयर कर दूंगा, और जो मॉड्यूल होगा कर लेना बेटा, ठीक है ना। तो कौन पढ़ा रहा है डज नॉट मैटर, क्वेश्चन सोल्व करने से तो मतलब है, काम से मतलब है, ठीक है बेटा। चलो, तो अगर बात करें हम लोग बेटा, ये देखो, तो अब क्लोराइड का परसेंटेज कैसे निकालोगे बेटा, तो परसेंटेज याद करो बेटा, क्या सिखाया था, परसेंटेज वेट कैसे निकालते हैं, तो वेट ऑफ क्लोरीन, वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही था ना यार, मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, यही था बेटा, यही हाँ था, सर। ठीक है ना। अब यहां से क्या निकल गया बेटा, वेट दिया हुआ है कितना बेटा, परसेंटेज वेट दिया हुआ बेटा 71%, तो ये हो गया 71 इज इक्वल टू वेट ऑफ क्लोरीन, बेटा ClX है, एक क्लोरीन का वेट कितना होता है 35 होता है, 35.5, एक क्लोरीन का वेट होता है 35.5,
और x है बेटा तो इंटू एक्स, जैसे 2 होता तो क्या होता 35.5 इंटू 2, 3 होता तो 35.5 इंटू 3, यहाँ से x निकल जाएगा बेटा। अब मोलर वेट कैसे निकालोगे? बेटा वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, याद करो बचपन का भी जब आपको पढ़ाया था, वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। यहाँ से ये पता चल गया बेटा, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, दैट इज 2 इंटू 50, 2 इंटू 50। क्लियर? क्या यहाँ से x निकल गया? क्या यहाँ से x निकल गया बेटा? बहुत सिंपल है बेटा, तो x की वैल्यू Yes. क्या आ गया बेटा? यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया बेटा? देखो 35 से 2 टाइम्स, तो x इक्वल टू 2 इंटू 2, कुछ एरर किया है क्या? इंटू 100, इंटू 100, इंटू 100, 100 कट जाएगा। यस। x इक्वल यस, स्टॉप कर गया बेटा, तो देखो ये 100 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू 2 आ गया, मतलब कंफर्म हो गया जो मेटल क्लोराइड है MCl2 है, MCl2 है। अब अगर मेटल क्लोराइड MCl2 है बेटा, तो जिसमें इसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है कितना ग्राम? बोलो 100, 100। अब मोलिकुलर वेट कैसे निकालोगे? वेट ऑफ मेटल प्लस 2 इंटू 35.5, यही है ना यार, इट इज इक्वल टू 100। तो मेटल का वेट कितना हो गया? 100 माइनस 35.5 इंटू 2, दैट इज 100 माइनस 71, दैट इज कितना हो गया बेटा? बोलो 29। 29 यस, ठीक है बेटा। तो ये जो जनरल मेथड है हमारा, जो है कि अगर परसेंटेज वेट दिया हो तो कैसे निकालेंगे उसको, तो यहाँ पे बेटा दो चीज वेरिएबल था, एक मेटल का वेट नहीं पता था, और दूसरा बेटा यहाँ पे एक्स भी नहीं पता था। तो थोड़ा ये बेटर मान सकते हो, मतलब इसको थोड़ा रिवाइज कर सकते हो फ्यूचर में, कभी जेई और मेंस या नीट का एग्जाम देना हो तो इस क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो। तो देखो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखो 200-300 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, 400 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, बट क्या दोबारा उतना सोल्व करोगे? क्या नहीं करोगे। तो देयर शुड बी सर्टेन क्वेश्चंस जो रिवीजन के लिए रखना होता है, कि हम जब दोबारा एमटी आएगा, TWT आएगा, तो इस क्वेश्चन को रिवाइज करके जाएंगे, तो यू कैन टेक दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। हाँ यस, तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन अब आ गए हम लोग 50 प्लस बेटा। तो यार एक्चुअली आई एम नॉट वेल, आज सुबह पढ़ाने के बाद ये अंधेरी में ही मेरी तबीयत खराब हो गया था, अभी मेरा 100 प्लस फीवर है, बट आई हैव टेकन मेडिसिन, तो दिक्कत नहीं है, क्लास ले लूंगा क्योंकि 10 बजे तक क्लास है मेरा अभी। तो नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 44, यस हो गया। सर क्या हो गया now- सर? मेडिसिन अरे क्यों ली सर? अरे फीवर हो गया, कल एक्चुअली दादर में लेक्चर था और सुबह बारिश में भीग गया और 6 घंटा भीगे हुए में पढ़ा लिया, तो कल तक तो झेल लिया, बट आज मॉर्निंग से थोड़ा सा वीक लग रहा था, अभी घर आया एकदम ज्यादा हो गया, तो मेडिसिन लिया हूँ तो एंटीबायोटिक। सर मूल कंसेप्ट के बाद रोक दो ना, वैसे नहीं भी नहीं आज बेटा, क्लास थी तो। ये बताओ, अगर टीचर डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो बच्चा डिसिप्लिन में कहाँ से रहेगा? मैं क्लास में बोलता हूँ कि जब तक बेड पे लेटने लायक ना हो जाओ तब तक क्लास आओ। अब मालूम चला मैं यार अभी बैठने के लायक हूँ, अब मैं ही नहीं लूँ, बताओ। तो जरा सीरियस होगा तो नहीं लूंगा, बट अभी ठीक है, मेडिसिन लिया हूँ, आधा घंटा हो गया मेडिसिन लिए हुए, तो अभी तो ब्लैंकेट लेकर सोया था मैं, बट ठीक है अभी ले पाऊंगा मैं, डोंट वरी। और घर में ही हूँ ना यार, बाहर थोड़े हूँ कि कुछ सीरियस हो गया तो दिक्कत है, घर में हूँ, अगर सीरियस हो गया तो बंद कर दूंगा। चलो, तो हम लोग पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। वी हैव जो है हमारे पास 50 की बात करते हैं हम लोग। 54, 54 है, यस 54 है बेटा, 54 है, देन बेटा और आगे की बात करेंगे। 54, 54 देख लो बेटा, ये देखो, यस बेटा 54 में देख के कहीं डर तो नहीं लग गया? जैसे ही बच्चा दिखता है यार इतनी सारी लैंग्वेज आ गया, नहीं तो सर, ट्राई किया। ओके देन इट्स गुड, तो देख के नहीं डरना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ो लिखो, अपने आप आ जाएगा जो है, ठीक है ना। हाँ बट अब थोड़ा बेटर तो है कुछ, क्योंकि बेटा सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, तो आइदर यू कैन अप्लाई द पीओसी और यू कैन अप्लाई द बैलेंसिंग करके, तो मैं बैलेंसिंग करके अप्लाई कर रहा हूँ, पीओएसी भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो नाउ द 10 ग्राम सैंपल ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, देखो बेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड है,
एंड सोडियम क्लोराइड है बेटा, NaCl है, ठीक है ना, ट्रीटेड विथ Na2CO3। ये दोनों का वेट बेटा, दोनों का वेट 10 ग्राम है। अब इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे बेटा, इसको हमने रिएक्शन कराया किससे बेटा, इसको रिएक्शन कराया हमने Na2CO3 से, Na2CO3 से रिएक्शन कराया। अब बताओ बेटा, जब NO2CO3 से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से कौन रिएक्शन करेगा? देखो, ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या सोडियम सोडियम को खुद रिप्लेस करेगा क्या? क्या ये NaCl से रिएक्शन करेगा क्या? बोलो, क्योंकि NaCl में यहाँ भी सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है यार, तो क्या सोडियम को सोडियम रिप्लेस करेगा? ये तो रिएक्शन कहीं देखा नहीं है हमने जो है, ठीक है ना। सोडियम सोडियम को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ जो रिएक्शन होगा, यस, सोडियम में और कैल्शियम में रिएक्शन होगा। दैट इज, यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाला है बेटा हमारे पास, CaCl2 प्लस Na2CO3, इट विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या होगा बेटा यहाँ पे, NaCl। बैलेंस कर लो, तो यहाँ 2 है बेटा, तो यहाँ 2 हो जाएगा बेटा, इट इज बैलेंस रिएक्शन। अब फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे यही डिसाइड करना था, और ये नहीं कि टफ डिसीजन था बेटा कि इस दोनों में से रिएक्शन कौन करेगा। तो केस कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है बेटा, कैल्शियम वाले रिएक्शन नहीं करेंगे, सॉरी सोडियम वाले रिएक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ भी सोडियम है, वहां भी सोडियम है, तो सोडियम सोडियम कुछ कर नहीं सकता है, ClCO3 का कुछ होने नहीं वाला आपस में। तो कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट कर लेगा बेटा, और रिएक्शन ये हो गया। यहाँ पे बेटा, अब यहाँ पे दिक्कत है बेटा कि दोनों का वेट 10 ग्राम दिया हुआ है, तो आपको मानना है, देखो क्या निकालना है, परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो इसको x मान लो बेटा, x मान लो। क्या मास मास एनालिसिस अप्लाई कर सकते हो? याद करो, पढ़ाया गया होगा आपको, मोल मोल एनालिसिस, मास मास एनालिसिस, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। यस सर। क्या बोलोगे बेटा? x डिवाइड यस। बाय, x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट दैट इज 1 इनटू व्हाट इज मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, बेटा बोलो। कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा बेटा, 40 प्लस 71 कितना हो गया, 40 प्लस 71, 11 हो गया, 111 11 हो गया ना यस बेटा, सर। यस। एंड इट विल बी इक्वल टू, देखो अब Na2CO3 कितना दिया है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, ये चाहिए बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, x, इसका कुछ कितना बन जाएगा बेटा, तो इसका बन जाएगा, चाहे तुम मोल में कन्वर्ट कर लो, देखो यहाँ वेट था, मैं यहाँ मोल निकाल लेता हूँ, मतलब मिक्स, इधर वेट यूज कर सकते हो, मिक्स यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ यूज कर लिया मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाई 1, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। तो यहां से मुझे क्लियर पता चल गया कि जो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है वो कितना है बेटा, x डिवाइड बाई 111। ठीक है, नाउ अब देखो, ये एक रिएक्शन हो गया। अब आगे बढ़िए बेटा, बोल रहा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रेसिपिटेट हुआ, वो हीटेड बेटा, कन्वर्टेड ऑल द कैल्शियम, देख रहे हो, इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, ऑल द कैल्शियम इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या बन गया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड कितना हो गया, 1.62। तो अब दूसरा रिएक्शन लिखो बेटा, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हीट करोगे बन जाएगा बेटा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा बेटा, और ये भी रिएक्शन बैलेंस है, और इसका मोल दिया हुआ है x बाई 11, 111। एंड अब मुझे निकालना है इसका, इसका वेट दिया हुआ है बेटा, तो कैल्शियम ऑक्साइड का वेट दिया है 1.62 ग्राम। तो ठीक है, यहाँ पे मोल एनालिसिस यूज करो, यहाँ पे वेट एनालिसिस करो, तो बेटा इसका मोल क्या हो जाएगा, दिस यही होगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू, कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, विल बी इक्वल टू वेट ऑफ दिस दैट इज 1.62 डिवाइड बाई 1 इनटू व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बेटा, 40 हो गया प्लस 56 हो गया बेटा, 56 हो गया। अब देख लो यहाँ से कुछ सोल्व हो गया बेटा, ये x इज इक्वल टू, दोनों इक्वल है बेटा, तो x की वैल्यू आ गया 1.62 इनटू 111 डिवाइड बाई 56, ठीक है, ए x की वैल्यू आ गया। अब चाहिए बेटा परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकालोगे बेटा, देखो चाहिए परसेंटेज बाय मास, तो एक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लास में कैलकुलेट करना। तो जो परसेंटेज जो होगा, परसेंटेज वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड होगा, यही तो है, x क्या माना था हमने, वेट माना था बेटा, तो ये होगा x डिवाइड बाई सैंपल का वेट दैट इज 10 इंटू 100, तो 10 से बेटा एक कैंसिल आउट हो गया, दैट इज x इंटू 10,
अब x की वैल्यू क्या है बेटा 1.62 इंटू 111 डिवाइड बाई 56 इंटू 10। अब बताओ बेटा मुझे कितना आ रहा है सोल्व करके। ए नियर अबाउट तो 2 टाइम्स दिख रहा है, नियर अबाउट 2 टाइम्स दिख रहा है अप्रॉक्स, और ए डबल कर लो बेटा तो 32 पॉइंट के आसपास दिख रहा है नियर अबाउट जो है। दैट इज बी होना चाहिए आंसर बेटा, देख लो यही है क्या आंसर। ओके। यस ठीक है, होगा यही यार, ठीक है ना। सर एक्स निकालने के बाद वापस समझाओ ना। यस बेटा, एक बार एक्स निकाल लिया, फिर मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज बाय वेट चाहिए। तो परसेंटेज बाय वेट क्या निकालेंगे, गिवन वेट डिवाइड बाय सैंपल का वेट। ए वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल, सैंपल मतलब टोटल वेट इनटू 100, ये होता है परसेंटेज। वेट कितना है बेटा एक्स, डिवाइड बाय सैंपल का वेट कितना है 10 इंटू 100, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, दैट इज एक्स इंटू 10। तो वही किया मैं, एक्स इंटू 10 किया यहाँ पे। समझ में आया बेटा। यस सर। यस। चलो ठीक है, दूसरा मेथड भी है इसको जो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, बट ठीक है। चलो दूसरा मेथड है कि मतलब पीओसी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे पीओसी, देखो अल्टरनेट मेथड, मतलब पीओसी यूज करोगे, ये जो कैल्शियम क्लोराइड है यही तो कन्वर्ट हो रहा है ना यार कैल्शियम ऑक्साइड में, हो रहा है कि नहीं। देखो कैल्शियम क्लोराइड यस। पहले क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, फिर बेटा कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, जो एटम ऑफ कैल्शियम यहाँ होगा और एटम ऑफ कैल्शियम वहां होगा, दोनों सेम होगा। तो अगर मान लो इसका वेट हमने x माना बेटा, तो x डिवाइड बाई इसका आ गया HCl2 है बेटा, तो 111 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका वेट दैट इज 1.62 डिवाइड बाई 56। ये बेटा मोल आ गया इनटू 1, क्योंकि यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, इनटू 1, देख रहे हो डायरेक्ट एक लाइन में आ गया, कुछ भी नहीं किया हमने जो। और डायरेक्ट x की वैल्यू आ गया जो पहले आया था 1.62 इंटू 111 डिवाइड बाई 56, और फिर से परसेंटेज वही हो जाएगा बेटा x इंटू 10, तो आएगा बेटा 32%। तो बेटा पीओसी से भी कर सकते हो और बैलेंस करके भी कर सकते हो, दोनों मेथड यूज। पीओसी वहां इंपॉर्टेंट है जहां पे आप रिएक्शन नहीं लिख सकते हो, यहाँ तो लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर तो यही था ना बेटा, 50 से बाहर चलते हैं हम लोग। तो 62 है बेटा, 62 है, ठीक है, 62 है, फिर 63 है। यस आएंगे बेटा उसमें, बिल्कुल आ रहे हैं हम लोग, डोंट वरी। 62, यस 62, a gaseous oxide contain 30.4% nitrogen, one molecule of which contain one nitrogen atom, देख रहे हो। then density of oxide relative to oxygen is, बेटा density of oxide चाहिए relative to oxygen gas, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, सारे के सारे गैस बात कर रहा है बेटा। तो कैसे करेंगे हम लोग बेटा, तो पहले उसका अगर मोलर मास निकल जाए तो आसानी से निकाल सकते हो। मोलर मास बाई दैट, भाई ऑक्सीजन गैस है तो मोलर मास बाई ऑक्सीजन से कर सकते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ जो डेंसिटी आएगा बेटा, देखो जो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी याद करो फॉर्मूला बेटा, रिलेटिव डेंसिटी जिसमें वेपर डेंसिटी भी था बेटा। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ कोई भी गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ क्या चाहिए, किसके रेशो पे चाहिए, रिलेटिव टू ऑक्सीजन गैस, तो O2 गैस। और याद करो एक फॉर्मूला दिखाया था बेटा, पीएम इक्वल टू डी आर टी, याद आ रहा है बेटा, ये बोलना नहीं है एक वर्ड, पीएम इज डर्टी, ये वर्ड बोलना नहीं है, बट यस। बताया था आपको, पीएम इक्वल टू डी आर टी। यहाँ से डी क्या होता है, पीएम बाई आर टी। और एट कॉन्स्ट कुछ नहीं बोल रहा है तो बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर होगा एट दैट टाइम, पी आर टी सब सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, दैट इज मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई 32। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो डेंसिटी है रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा है, रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा है बेटा, डेंसिटी रिलेटिव की बात कर रहा है, मोलर मास ऑफ गैस पे डिपेंड है, उसमें 32 से डिवाइड कर देना है। मोलर मास कैसे निकालोगे, देखो एक गैसियस ऑक्साइड कंटेन इतना परसेंट नाइट्रोजन, बेटा परसेंटेज याद करो, परसेंटेज वेट इक्वल टू गिवन वेट ऑफ एटम
into number of atom into 100 डिवाइड बाय क्या था, मोलर मास, यही था कि नहीं, मोलिकुलर वेट। अब यहां पे बेटा परसेंटेज वेट दिया हुआ है कितना बेटा, 30.4%। और वेट ऑफ नाइट्रोजन देखो क्या बोल रहा है, ओनली वन नाइट्रोजन बेटा 14, वन नाइट्रोजन तो 1 into 100 डिवाइड बाय क्या होगा बेटा, डिवाइड बाय क्या करोगे, तो दैट इज मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट। अब यहाँ पे बेटा मोलिकुलर वेट क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज 14 into 1 into 100, 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, 30.4, 30.4। तो क्या बोल सकते बेटा, क्या अप्रोक्सीमेट बेटा करो बेटा, कितना आ रहा है वैल्यू इसकी, बताओ तो मुझे। नियर अबाउट 56 से ऊपर आएगा देखो, 14 into 100 by 30.4, 30 होगा तो कुछ 3 times 42 से ऊपर आएगा बेटा। देखो तो मोलिकुलर वेट कितना आ रहा है, निकालो, कैलकुलेट करो। यस सर 46 के आसपास आ रहे हैं। यस, तो 14 into 100 divided by it is 30.4, 30.4, it will be equal to 46, तो it is 46। अब बेटा मोलिकुलर वेट निकल गया, डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी क्या होगा रिलेटिव बेटा, 46 डिवाइड बाई 32 क्या हो जाएगा बेटा, 32, 1.4, 1.4, 1.4 कहीं है क्या बेटा, 1.44 मतलब 1.39 आ रहा है, दैट इज 1.44। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था बेटा 62, क्योंकि बच्चा यहाँ पे वेपर डेंसिटी पढ़ा है, तो मोलर मास बाई डिवाइड बाई 2 पढ़ा है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा है, बट ये भी पढ़ा है बेटा कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी मोलर मास ऑफ दैट गैस डिवाइड बाई जिसके रेस्पेक्ट निकाल रहे हो उसका मोलर मास, ठीक है ना। एंड यहाँ पे थोड़ा और क्यों थोड़ा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करने के लिए, कि दो कंसेप्ट मिक्स किया बेटा, जेई एडवांस हमेशा दो कंसेप्ट को मिक्स करेगा, जेई मेंस हमेशा सिंगल कंसेप्ट, नीट बेटा एकदम हाफ कंसेप्ट पूछता है, बोलता है कि कंसेप्ट कम करो इसमें तो, ठीक है ना, तो ये हमारा पैटर्न है। और जे एडवांस तो कभी कभी 3 कंसेप्ट डाल देगा, अगर 3 कंसेप्ट डाल दिया तो और क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ एक, यस यस बिल्कुल सही बेटा, एक बच्चे ने कुछ सजेस्ट कर रहा है बेटा कि M1/M2 से नहीं होगा, क्या था यही होगा बेटा, M1/M2 ही तो किया हमने, मतलब अब देखो एक्चुअली क्या है, हर टीचर अलग अलग होता है ना बेटा, तो अब M1 M2 आपको टीचर ने क्या पढ़ाया, तो यही था मोलर मास, हमने तो वही लिखा ना, M1 M2 वर्ड नहीं बोला, बोला कि मोलर मास ऑफ दैट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ डिफरेंट गैस, और सेम चीज है बेटा, तो वही M1 M2 आप बोल रहे हो बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा, हो गया ये तो हो गया, अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 63 हो गया, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 67, 67, 67 है, उससे पहले एक बच्चे का डाउट था 65, 65 है बेटा, 65 है, फिर बेटा 67, 65 देख लो बेटा। यस बेटा, इसमें बोल रहा है बेटा कंसंट्रेशन टर्म, बेटा बच्चों को पता नहीं क्यों ये टफ लगता है, मुझे तो एज ए टीचर सबसे इजी यही लगता है, कंसंट्रेशन कुछ होता ही नहीं है इसमें बेटा, ठीक है ना। तो क्या बेटा देखो, ए 20 ml है, 0.2 Al2SO4 है, मिक्स कर दिया, 20 ml 0.6 BaCl2, कंसंट्रेशन ऑफ Al3 आयन द सॉल्यूशन। बेटा एल्युमिनियम तो यही से आ रहा है ना, सिर्फ यही से आ रहा है, यहाँ से तो एल्युमिनियम आ नहीं रहा है, बट वॉल्यूम तो हो गया बेटा। तो बेटा अगर मुझे कंसंट्रेशन ऐसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Al3+ चाहिए, इसी को बोलते हैं मोलारिटी, या ऐसे लिख सकते हैं मोलारिटी ऑफ Al3+, क्या होगा बेटा, तो मोल्स ऑफ Al3+, मोल्स ऑफ Al3+ डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम V टोटल, V टोटल। बेटा यहाँ से V टोटल कितना आएगा, V टोटल क्या आएगा, तो बेटा 20 ml यहाँ था और 20 ml यहाँ था, क्या हो गया बेटा 20 + 20 दैट इज 40, तो ये तो आ गया बेटा 40। नाउ एल्युमिनियम का मोल्स कितना था बेटा,
ये देखो, ए एल टू मोल्स मतलब मिली मोल्स, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एमएल में है ना, तो मिली मोल्स आएगा। तो एल टू एसओ फोर थ्री का मोल क्या होता है, याद करो बेटा, फॉर्मूला क्या है, एम इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम। तो मोल क्या होगा, एम इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे 20 इंटू 0.2 दैट इज आ गया बेटा 4। 4 इज द मिली मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब बेटा इसमें एल्यूमिनियम कितना है, बेटा 1 मोल में 2 मोल है, तो 4 मोल में कितना होगा, तो यहाँ पे मोल ऑफ एल्यूमिनियम हो गया बेटा 2 इंटू 4 दैट इज 8। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का बेटा एक मोल में देखो ना, Al2SO4 सर मतलब क्या है, बोलो बेटा। सर एक बार फिर से बचाओ, फिर से स्टार्ट से समझाएंगे क्या हुआ, कुछ हाँ समझ ही बेटा, नहीं आया। मैं फिर से समझा रहा हूँ बेटा, देखो मैं बोला बेटा कि जब भी मिक्सचर निकालेगा ना, कुछ भी करेगा, तो हमारे पास मोलारिटी निकालना बेटा। देखो क्वेश्चन पहले क्या निकालना है, ये देखो क्वेश्चन बोला बेटा कि वी नीड एल्युमिनियम 3 प्लस आयन का सोल्यूशन। कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं वर्ड है, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी। क्या होता है, मोलारिटी, कैपिटल है। जब कुछ भी वर्ड मेंशन नहीं हो तो कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी है। ऐसे भी ऑप्शन में देखो कैपिटल एम दिया हुआ है, तो वहां से ही बोल रहा है कि मोलारिटी पूछ रहा है। अब मुझे दिमाग में चल रहा है कि मुझे मोलारिटी चाहिए Al3+ का। अब इसका मोलारिटी, मोलारिटी में क्या पढ़े हो बच्चों ने, हमने पढ़ा है बेटा कि मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, यही तो पढ़ा है मुझे। अगर एल्युमिनियम का मोल निकल जाए और उसका वॉल्यूम निकल जाए तो मोलारिटी तो निकाल सकते हैं। अगर एल्युमिनियम का मुझे मोल निकल जाए और एल्युमिनियम का वॉल्यूम निकल जाए, तो देखो ए हो गया मोल और ए हो गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या बेटा, जब मिक्सचर है ना यार, मिक्स कर दिया, तो क्या सिर्फ यही वॉल्यूम होगा क्या। ए मान लो एक में रखा था, दूसरा वॉल्यूम दो है ना यार, यहाँ पे एक 20 ml लिया है, यहाँ भी 20 ml लिया है, तो वॉल्यूम जब मिक्स करोगे तो वॉल्यूम तो डबल हो गया ना यार, 40 ml हो गया। वॉल्यूम 40 ml हो गया कि नहीं। तो हमने बोला बेटा जो कैपिटल एम है बेटा ऑफ Al3+ का, वो क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम तो 40 आ गया, क्योंकि आपने दोनों को मिक्स कर दिया। अब रह क्या गया, मोल्स निकालना बेटा। अब मोल्स कैसे निकालेंगे, देखो क्या यहाँ पे एल्यूमिनियम है क्या, क्या यहाँ पे एल्यूमिनियम है क्या, है ही नहीं, तो इसमें कितना दिया है क्या फर्क पड़ता है, एल्यूमिनियम तो सिर्फ Al2SO4 से आने वाला है। अब मैं बोलूं तुमसे कि अगर मेरे पास Al2SO4 थ्राइस है और एक मोल है, 1 मोल है, तो कितना एल्यूमिनियम होगा यहाँ पे, तो जो कोफिशिएंट होता है वही होता है बेटा यहाँ पे। तो बोलोगे आप सर 2 मोल ऑफ Al3+ होगा, 2 मोल। जब 1 मोल होगा तो 2 मोल होगा। मैं बोलूं अगर 2 मोल है तो कितना बोलोगे सर, 2 इंटू 2 दैट इज 4 मोल होगा। मैं बोलूं बेटा ये 4 मोल है तो कितना बोलोगे, 4 इंटू 2 दैट इज 8 मोल होगा। तो बेटा इसमें Al2SO4 का मोल निकालो पहले, कितना दिया बेटा, तो कितना मोल दिया हुआ है, ये 20 है, क्योंकि ये बेटा Al2SO4 ब्रेक हो जाएगा ना यार, जब Al2SO4 ब्रेक हो जाएगा तो क्या बनेगा, आयंस में तो बेटा Al3+ रहेगा, 2Al3 प्लस SO4 2 माइनस, और ये थ्राइस हो जाएगा, तो ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा। ये जो Al2SO4 है वो आयन में डिसोसिएट हो जाएगा सोल्यूशन में, बन जाएगा 2Al3+ और 3SO4 2 माइनस। तो एक मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है कि नहीं, देखो ना 2 कोफिशिएंट आ रहा है बेटा। तो 4 मोल से कितना बन जाएगा, 8। और ये मोल नहीं है बेटा, ये मिली मोल्स है, क्योंकि हमने वॉल्यूम यूज किया है ml में। तो 4 मिली मोल्स से कितना बन गया बेटा, 8 मिली मोल्स। क्या है, समझ में आया बेटा यहाँ से, क्या यहाँ तक समझ में आया कि 8 मिली मोल्स कैसे आया एल्यूमिनियम। यस अगर ये आ गया तो उसमें बात कुछ है ही नहीं बेटा, क्योंकि अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ml में है, अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर मोल शुड भी मिली मोल्स चलेगा, मिली मोल्स चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना है मिली मोल्स हमारे पास बेटा, मिली मोल्स क्या है बेटा, 8 है, 8 है। तो 8 डिवाइड बाई 40 दैट इज 1/5, 1/5 मतलब 0.2, 0.2, ए इज द राइट आंसर। बेटा अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो पूछो, आई विल एक्सप्लेन अगेन, आई विल एक्सप्लेन अगेन बेटा, कहाँ पे सर दिक्कत हो रहा है सर बेटा। ये MBCH सर ने ये वाला सिखाया था और उन्होंने लाइक डायरेक्टली कराया था M1V1, और यहाँ पे H में 2 एटम से तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। यस, तो वही तो डायरेक्टली तो है, देखो आपने हाँ सर, N1 वो V1 किया आया। है, देखो ये देखो क्या है, N1 V1 किया कि नहीं, देखो 0.2 इंटू यस 20 सर, किया कि नहीं। आपने भी वही किया है। ये तो बेटा डायरेक्ट, अब मैं फॉर्मूला नहीं बताया आपको, जनरली नहीं, मैं मैंने बस कंसंट्रेशन में, डायरेक्ट लिख दिया। हाँ तो बेटा फॉर्मूला होता है बेटा ये M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। बट कितना फॉर्मूला याद करोगे, तो इसलिए मैं आपको कंसेप्ट बताया कि कैसे आया बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए M1 है बेटा और ए V1 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो मिलीमोल्स निकल गया। टोटल वॉल्यूम नीचे क्या बेटा, V1 प्लस V2, यही तो होता है, हमने क्या किया देखो, V1 प्लस V2 किया कि नहीं,
तो एक फॉर्मूला होता है जो मोल कंसेप्ट में दिया जाता है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। बट इसमें ध्यान रखना, जब M1V1 करना ना, तो इसमें जो कोएफिशिएंट होता है ना, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। तो जो M1V1 फॉर्मूला होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है बेटा। तो मैं बेटा सर बोलो। सर तो इस क्वेश्चन में आपने पहले Al2SO4 के मोलैरिटी के फॉर्मूला से उसके मोल्स निकाले मोल ना, निकाल लिए, यस। और उसके बाद ऐसा एनालिसिस किया कि इसके एक मोल से Al+3 के 2 रिएक्ट कर रहे हैं, तो 4 से इतने करेंगे। यस, उसका मोल्स निकाल लिया। और उसके बाद सर आपने क्या किया? उसके बाद मैंने जब मोल निकल गया तो मोल डिवाइड बाय अच्छा व्हाट, हाँ, टोटल मोलैरिटी वॉल्यूम। फाइंड करनी है फिर तो। हाँ 66। अब देखो बेटा 66 करना, तो 66 कैसे करोगे बेटा? अब देखो यहाँ पे FeSO4 देना है बेटा। एक क्वेश्चन अभी मत करो, देखो यहाँ पे एक खैर ये बोल रखा है बेटा, ये एक्चुअली बेस्ड है रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है। रेडॉक्स रिएक्शन में बेस्ड है, बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड 5 मोल ऑफ FeSO4, ठीक है ना। तो ये रेडॉक्स पे बेस्ड है, क्योंकि बेटा इसकी बैलेंसिंग रेडॉक्स के बाद होगा। अभी आपको इसकी बैलेंसिंग नहीं आएगा, बट उसमें हेल्प कर दिया। तो आप देखो, ये जो नीचे वाला लाइन अगर नहीं लिखा रहता ना, तो आप इसको अभी सोल्व नहीं कर सकते हो। जब रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पढ़ोगे तो होगा, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग नॉर्मल नहीं कर सकते हो। बट ये बोल रखा है तो ठीक है। देखो ये क्या बोल रखा है बेटा, बैलेंस रिएक्शन लिख लो। यहाँ पे बेटा KMnO4 है, KMnO4 है जो रिएक्शन करेगा बेटा FeSO4 से, एंड इट विल गिव, देखो क्या बनेगा, MnO4 से बेटा Mn2 प्लस बनता है, और Fe से बेटा Fe3 प्लस बन जाता है, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है बिल्कुल मत सोचो, आगे पढ़ोगे फ्यूचर में सारे चीज पता चलेगा आपको जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे आगे, ठीक है ना। अब यहाँ बेटा FeSO4 से बन रहा है KMnO4, तो मतलब दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब दे रखा है बेटा, देखो बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ KMnO4, मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 दे रखा है, रिक्वायर्ड 5 मोल ऑफ FeSO4, मतलब यहाँ पे दे रखा है बेटा 5। देखो इसका मीनिंग यही है जो दिया हुआ है ना, इसका मीनिंग यही है बेटा कि 1 मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड 5 मोल ऑफ FeSO4 फॉर कंप्लीट रिएक्शन। बस खत्म, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। तो बोलना बेटा कि सॉल्यूशन ऐसी मीडियम है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस KMnO4। तो क्या होगा बेटा, याद करो, जब अगर रिएक्शन बैलेंस्ड हो तो क्या हम मोल मोल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो हमने क्या पढ़ा बेटा, मोल ऑफ दिस दैट इज KMnO4, KMnO4, मोल ऑफ KMnO4 divide by coefficient that is 1 is equal to mole of FeSO4 divide by 5। यही पढ़ा है हमने। अब मोल कैसे निकालोगे बेटा बोलो? तो देखो वॉल्यूम दिया बेटा, मोल क्या होता है, अगर मोलरिटी दिया हो तो मोल क्या होगा, मोल इज M1V1, यही होगा ना यार। N1 इज M1V1 और M2 क्या होगा, M2V2, M2V2। तो यहाँ क्या बेटा, इसकी देखो मोलरिटी दिया हुआ है कितना, वॉल्यूम दिया हुआ है 50 और मोलरिटी दिया हुआ है 0.01। इसकी वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, V निकालना है आपको। मोलरिटी नहीं, सिर्फ उल्टा में बोल दिया बेटा, उल्टा में वैल्यू दिया बेटा। KMnO4 यहाँ है बेटा, इसकी वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, पूछ रहा है बेटा वॉल्यूम निकालो। देखो V मान लो और मोलरिटी बेटा 0.01 है, इसका वॉल्यूम दिया है 50 और मोलरिटी बेटा 0.01 है, ठीक है। दोनों का मोलरिटी सेम है, तो क्या लिखो बेटा, तो मोल क्या हो जाएगा, मोल विल बी V इंटू 0.01, या क्या हो जाएगा बेटा 50 इंटू 0.01। तो यहाँ पे सोल्व करो बेटा, दैट इज V इंटू 0.01 डिवाइड बाई बेटा यहाँ पे होगा 1। ये क्या होगा बेटा बोलो, V कितना है 50 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 5। अब देखो 0.01 से कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया बेटा ये। तो V क्या बच गया, बाय सोल्विंग दिस V इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 5 दैट इज 10 ml। 10 ml इज द राइट आंसर। तो देखो दिया होगा 10 ml, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो अगर बेटा ये रेडॉक्स रिएक्शन अगर होता है, ये नीचे वाला लाइन नहीं लिखा होता ना, तो यू कांट सोल्व दिस, क्योंकि प्रोडक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये जो मैं प्रोडक्ट लिखा हूँ Mn2 प्लस Fe3 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट दिया है, रिएक्टेंट ही पूछ रहा है बेटा।
और बैलेंस करके लिखा हुआ है कि 1 मोल KMnO4 के लिए जरूरत है 5 मोल FeSO4 का, तो ए यूज करना था आपको। चलो 67 the number of H plus ion present in 100 ml of this H2SO4, देख रहे हो, नंबर ऑफ H प्लस आयन चाहिए, देख रहे हो, पहले मोल तो निकाल लो, तो कितना मोल होगा बेटा, एक मोल में कितना हाइड्रोजन, पहले बेटा H2SO4 का मोल ऑफ H2SO4 कितना आएगा, तो वॉल्यूम देखो, मोल चाहिए बेटा, मोल चाहिए तो बेटा वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर, तो वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलारिटी, वॉल्यूम दिया बेटा 100 ml दिया हुआ है, दैट इज 100 डिवाइड बाई 1000, ये हो गया लीटर, इनटू मोलारिटी दिया बेटा 0.01, ये देख लो बेटा, तो क्या हो गया बेटा, ये तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये बेटा एक इसको भी क्या लिख सकते हो, दैट इज 1/10 इंटू 1/10 के पावर 3, दैट इज 1/10 के पावर 4 और 10 के पावर -4 बोल सकते हो, मोल आ गया बेटा। अब बेटा एक मोल में कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो मोल ऑफ H प्लस, मोल ऑफ H प्लस क्या होगा, तो मोल ऑफ H2SO4 इंटू 2 दैट इज 10 के पावर -4 इंटू 2 हो गया, और बोल सकते हो 2, अरे वही बात है, इधर लिखो उधर लिखो। नाउ अब मुझे आयंस चाहिए बेटा, तो आयंस ऑफ H प्लस क्या होगा बेटा, तो मोल ऑफ H प्लस इंटू Na, दैट इज 10 raised to -4 into 2 into 6.022 into 10 raised to 23, इसकी वैल्यू क्या होगा बेटा बोलो, ये पावर 23 है और यहाँ 10 के पावर -4 है, और 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 12 into 12 पॉइंट क्या बोलोगे, 12.044 into 10 raised to power 19, देख रहे हो 23 है ना यार, और -4 है तो 19 हो जाएगा बेटा, देखो कहीं है क्या, यस 12 नहीं है, 1.2 है, 1.2 है, तो बेटा अगर 1.2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.2044 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी, ठीक है ना। तो क्या कंसेप्ट बेटा, यहाँ पहले हमने मोल ऑफ H2SO4 निकाल दिया, फिर उसमें मोल ऑफ हाइड्रोजन निकाल दिया, फिर Na से मल्टीप्लाई करके मोल ऑफ H प्लस आयन निकाल दिया बेटा, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 68, What is 68? देखो 3 molar of, what is meaning of molar, that is small m, मोलालिटी दिया हुआ है, डेंसिटी इतना दिया हुआ है, अब मोलारिटी क्या होगा, देखो बेटा ऑलरेडी इसका फॉर्मूला होता है, बट नो नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला, डायरेक्ट जो दिया हुआ है उसी सोल्व करो, क्योंकि इतने फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला याद करते रह जाओगे, तो डायरेक्ट बेटा यूज करो, फॉर्मूला की याद करने की जरूरत नहीं है, मोलालिटी दिया हुआ है, देखो व्हाट इज मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है, मोल बाय वेट of what, solvent in kg, यही होता है, और ये क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट होता है बेटा। अब देखो 3 मोल दिया हुआ है, स्मॉल m इज 3 गिवन है, तो इसी को मान लेना है बेटा कि जो मोल ऑफ सॉल्यूट है क्या, NaOH, मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaOH इज 3, यही मान लेना बेटा, खत्म, जो मोलल दिया हो उसी को मोल मान लो बेटा, तभी मान सकते हो जब आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्वेंट हियर, व्हाट इज सॉल्वेंट, कुछ नहीं बताया जाता, वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर इज मानना पड़ेगा आपको 1 kg, 1 kg दैट इज 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, क्लियर, हाँ यस, तो देख लो बेटा यहाँ पे ए मान लिया आपने। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मोलालिटी चाहिए, मोलारिटी चाहिए, मोलारिटी के लिए मोल्स बाय वॉल्यूम चाहिए बेटा, वॉल्यूम किसका, सॉल्वेंट का, मुझे चाहिए वॉल्यूम सॉल्वेंट का बेटा, देखो हमको निकालना क्या है, टारगेट देखो, मुझे निकालना है बेटा कैपिटल M, अब देखो फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको टारगेट पता होना चाहिए, ये होता है मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ बेटा ml में आएगा तो ऊपर में 1000, तो मेरे पास ऑलरेडी 3 तो है मोल्स इनटू 1000 भी है, क्या नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, मतलब मुझे वॉल्यूम चाहिए यहाँ पे, तो वॉल्यूम के लिए डेंसिटी यूज करेंगे, देखो ए वेट ऑफ वाटर है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ NaOH, जो 1000 प्लस NaOH का वेट कितना आएगा, देखो आपने क्या माना है 3 मोल,
तो अगर मोल 3 माना है तो वेट ऑफ NaOH क्या होगा बेटा? 3 इंटू मोलर मास कितना होगा बेटा? 23 और प्लस 17 क्या हो गया? 40, दैट इज 120। तो 120 कितना हो गया बेटा? 1120। ठीक है, इतना ग्राम वेट हो गया। अब डेंसिटी कैसे निकालोगे? तो बेटा डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी, दैट इज 1120 डिवाइड बाय डेंसिटी कितना दिया है? 1.11। क्या इसको अप्रॉक्स ले सकते हो तुम? नहीं भी लोगे तब भी यहाँ लिख लो बेटा, लिख लो इसको। तो वॉल्यूम लिख लो, क्या हो गया बेटा? ए ml में आएगा बेटा वॉल्यूम। तो 1120 डिवाइड बाई 1.11, जो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? दैट इज 3 इंटू 1000 इंटू 1.11, और नीचे में आ जाएगा बेटा कितना? 1120। ये देखो, 0 से 0 गया यहाँ पे, और 3 है बेटा, तो 3 टाइम्स। और इसको बेटा अप्रॉक्स ले सकते हो, देखो अप्रॉक्स करना है ना यार। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें अगर मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो गया? 111 हो गया, 112 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया? अप्रॉक्स 3 के आसपास आ गया बेटा, अप्रॉक्स 3 आ गया। तो हमने क्या लिया है? वैल्यू ज्यादा लिया है कि कम लिया है? सिंस हमने इसको इक्वल माना है, मतलब नीचे वाले को थोड़ा हमने कम माना है, तो हमारा वैल्यू जो आया है थोड़ा ज्यादा आया है, तो इससे थोड़ा सा कम होगा। तो आंसर क्या बोल सकते हो तुम? देखो कितना स्लाइटली मामला है बेटा। तो यू कैन से ए 3.97, 2.97, 2.97। देख रहे हो, हमने अप्रोक्सीमेट किया फिर भी हमने कर दिया बेटा। आपने 112 लिया ना, ऊपर में 111 है, तो हम उसको कैंसिल कर दिया, मतलब नीचे वाला वैल्यू हमने ज्यादा लिया, नीचे वाला वैल्यू हमने कम लिया, तो हमारा वैल्यू आएगा वो ज्यादा, दैट इज 3 ज्यादा नंबर है, तो उसे थोड़ा कम आना चाहिए। तो 2.97 से 2.97। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला भी है इसकी, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट मैं फॉर्मूला प्रेफर नहीं करता हूँ बेटा। 69, तो 69 में क्या होगा बेटा? ये देखो, 25 to 50 ml of sodium carbonate solution contain 2.65 gram of Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट कंटेन 2, देखो 250 ml में बेटा इतना ग्राम Na2CO3। इफ 10 ml of this solution is diluted to 1 liter, what is the concentration of the resultant solution? अब थोड़ा देखो घुमाया है चीजों को बेटा, ठीक है। ये देखो बेटा, ये देखो यहाँ पे 250 ml है बेटा, 2.6 ग्राम है बेटा, तो 10 ml में क्या होगा? यूनिटी में रिप्लाई करो ना यार बेटा। 250 ml में जो वेट है वो 10 ग्राम है बेटा, नॉट 10 ग्राम, कितना बेटा? 2.65 ग्राम है, किसका? Na2CO3 का। तो 1 ml में कितना होगा बेटा? 1 ml में याद करो यूनिटी मेथड बेटा, 265 डिवाइड बाई 250, ये क्या हो जाएगा? ग्राम। तो 10 ml में कितना हो गया बेटा? 10 ml में कितना हो जाएगा? 2.65 डिवाइड बाई 250 इंटू 10, दैट इज, इसे कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 2.65 डिवाइड बाई 25 ग्राम। ये आ गया बेटा वेट। नाउ अब इस वॉल्यूम को क्या किया? डाइल्यूट किया। अच्छा, मोल्स में निकाल सकते हो, व्हाट इज मोल? मोल ऑफ Na2CO3 बेटा क्या आ जाएगा बेटा? वेट डिवाइड बाई मोलर मास, तो दैट इज 265 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई, बताओ बेटा Na2CO3 का मोलर मास क्या होगा? ये हो जाएगा 46, और प्लस हो जाएगा 60, 106, 106, दैट इज क्या हो गया बेटा? 2.65 डिवाइड बाई 25 इंटू 106। अब ये हो गया मोल्स। वॉल्यूम बेटा 10 ml को डाइल्यूट करके क्या कर दिया? 1 लीटर कर दिया, तो जो मोल आएगा वही मोलरिटी हो जाएगा, दैट इज कैपिटल M इज मोल ऑफ Na2CO3। इस 10 ml को डाइल्यूट किया बेटा, जब डाइल्यूट करते हो तो मोल विल बी रिमेन कांस्टेंट, मोल विल बी रिमेन कांस्टेंट, दैट इज, तो मोल वही रहेगा और 1 लीटर हो जाएगा ये बेटा। तो जो मोल होगा वही आंसर होगा, दैट इज 2.65 डिवाइड बाय 25 इंटू 106। क्लियर बेटा? तो सोल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है बेटा? अगर मेरे पास 2.65 है डिवाइड बाय 106 सर वेट के बाद क्या किया आपने? डिवाइड बाय 25, दैट इज आ रहा है बेटा, ए आ रहा है 0 पॉइंट, बता रहा हूँ बेटा, 01, दैट इज 10 के पावर माइनस व्हाट 3, 10 के पावर माइनस 3, या 0.01 लिखा हुआ बेटा, आंसर इज बी। देखो मैं क्या किया बेटा, फिर से मैं समझा रहा हूँ बेटा। ए वॉल्यूम दिया हुआ है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
देखो 250 ml में लिया हुआ है बेटा 2.65 ग्राम। अब इससे सिंपल है, देखो ऐसा समझो कि इसमें 250 ml लिया है, बाद में इसमें से सिर्फ 10 ml निकाला यहाँ से। बताओ 250 ml में जो वेट दिया हुआ है 2.65 ग्राम है बेटा, तो 10 ml में तो उतना वेट नहीं रहेगा ना यार, कि कोई रेशियो में होगा ना यार। तो कितना आ गया 10 ml में वेट बेटा, तो इसमें जब हमने वेट निकाला तो आ गया 2.65 डिवाइड बाई 25, ये वेट आ गया बेटा। अब अगर Na2CO3 का वेट पता है, मुझे वेट ऑफ Na2CO3 पता है, तो मोल निकाल सकते हो ना यार। मोल कैसे निकालेंगे? वेट डिवाइड बाई मोलर मास, मोलर मास, तो वेट 2.65 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई मोलर मास इज 106, मोलर मास इज 106। देखो तो इसे मोल्स निकाल लिया। अब बेटा मोलारिटी कैसे निकालोगे? मोलारिटी कैसे निकालोगे? मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर। देखो ये लीटर में दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम, ये जो 10 ml था उसी को डाइल्यूट करके 1 लीटर कर दिया बेटा, 10 ml को डाइल्यूट करके 1 लीटर कर दिया। क्लियर? तो वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर, और 1 से डिवाइड करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दैट इज जो मोल्स है वही इसका क्या है, मोलारिटी है। तो जो सोल्व करो इसको आ गया 0.001। तो आंसर इज बी। क्लियर हुआ बेटा? ओके सर। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। अगर आपने पीरियोडिक टेबल फोल्ड किया होगा तो ज्वाइन कर लेना नेक्स्ट, दैट इज हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या करेंगे सर कुछ। बोलो बेटा। सर मैं जून बैच से हूँ बोरीवली के। सर आपने लाइक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमें एसपी ब्लॉक का पढ़ा दिया था और डीएफ से कंटिन्यू करना था ना। हम्म। तो फिर सर आज एक न्यू सर आए थे एपीसीएच एंड हम लोग को आज क्लब कर दिया था अप्रैल और मई बैचेस के साथ, और कुछ शेल्डिंग कांस्टेंट वाला सर आगे से पढ़ाने लगे फिर। वो तुमको समझ ही नहीं आएगा बेटा। हाँ वही सर, तो हमने मैम को जाके बोला कि हमारा एटॉमिक अभी हुआ भी नहीं, जब तक इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नहीं होगा कॉन्सेंट्रेशन। तब तक हाँ, पीरियोडिक टेबल समझ ही तो नहीं आएगा फिर बेटा। क्यों सब किया। यस सर, आज हाँ, लेकिन हमें पढ़ना पड़ा 3 घंटा। कुछ भी नहीं समझ में आएगा जो है, ठीक है। सर जब